बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है 9th क्लास इंग्लिश बोर्ड, उसका हमारा पार्ट 6 है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं हम लोग ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके, वोकेबलरी समझ में आ सके। अभी बिगिनिंग से शुरू है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें ताकि सही से आप लोग समझ सकें। तो डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन, अपना आखिरी खुतबा देते हुए। डिलीवरिंग का मतलब इरशाद फरमाना, मैंने कहा था ना आपको, अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाते हुए, इरशाद फरमाते हुए जी। मतलब मैंने आपको बता दिया मैंने डिलीवरिंग का मतलब, डिलीवर का मतलब क्या होता है? इरशाद फरमाना, नबी पास वैसे देना, पहुंचाना, ये भी मतलब होता है। डिलीवरी बॉय कैसे कहते हैं? डिलीवरी बॉय जो चीज़ को आप तक पहुंचाता है, डिलीवरी। अच्छा जी, द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले प्रेस्ड एंड थैंक अल्लाह, प्रेस्ड एंड थैंक अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की और उसका शुक्र अदा किया। पूरी ट्रांसलेशन ऐसे होती है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसका शुक्र अदा किया। प्रेस्ड का मतलब होता है तारीफ करना और थैंक का मतलब शुक्र अदा करना। एंड देन सेड, क्या मतलब? फिर बोलिए। और फिर कहा, फिर फरमाया। कहा तो हम अपने लिए कहते हैं ना, अदब वाली बात, लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। फिर फरमाया, ओ पीपल, क्या मतलब? ए लोगो, लैंड मी एन अटेंटिव ईयर, लैंड मी एन अटेंटिव ईयर, मेरी बात गौर से। अटेंटिव का मतलब होता है मुतवज्जे, लफ्जी माना इसका ये होता है। ईयर का मतलब होता है कान, और लैंड का लफ्जी माना होता है उधार देना। लैंड मी, मुझे उधार दो, मतलब आप किसी से पेंसिल मांगिए ना, अगर अब आपकी पेंसिल खत्म हो गई, आपके पास नहीं है, आप बोलेंगे लैंड मी योर पेंसिल प्लीज, अपनी पेंसिल मुझे दो जरा, मतलब उधार के तौर पर दो, फिर वापस दो, काम करके वापस दो। कोई चीज़ मतलब आर्जी तौर पर किसी से लेने के लिए, टेम्परेरी किसी से कोई चीज़ लेने के लिए लैंड का वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश की एक मुहावरा है इंग्लिश का, ये लैंड मी एन अटेंटिव ईयर का मतलब होता है लिसन टू मी केयरफुली। क्या मतलब होता है? मतलब मेरी बात को गौर से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो। सही है, ये भी सही। आगे जी, तो लैंड मी एन अटेंटिव ईयर, मेरी बात गौर से सुनो। फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर, फॉर का मतलब यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि आई नो नॉट, मैं नहीं जानता। आई नो नॉट, मैं नहीं। ये पोइटिक इंग्लिश है, थोड़ा सा पोइटिक स्टाइल है, थोड़ा सा इंग्लिश जो कर रहे हैं। तो वैसे आई डोंट नो होता है, अभी जो हम इंग्लिश बोलते हैं आई डोंट नो बोल, लेकिन ये बोल रहे हैं आई नो नॉट। इन्होंने इंग्लिश ये लिखी है, ये पोइटिक स्टाइल है, ओल्ड फैशन इंग्लिश है। तो आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर, मैं नहीं जानता कि आया इस साल के बाद, आई शैल एवर बी अमंगस्ट यू अगेन, मैं दोबारा तुम्हारे दरमियान होऊंगा। आई शैल बी अमंगस्ट, अमंगस्ट का मतलब दरमियान, वही अमंग की तरह ही है। अमंग में और अमंगस्ट में क्या फर्क? आखिर में टी एस टी लगा होता है जो, इसमें और सिर्फ अमंग में, दोनों में क्या डिफरेंस? सर लेकिन उर्दू मीनिंग तो एक ही है ना? क्या उर्दू मीनिंग एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है ना कि जो अमंग होता है ना, अमंग, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है बगैर एस टी वाले का। सही है। और अमंगस्ट जो है इसका इस्तेमाल कम है, बहुत कम है। ओल्ड हो गया है, पहले ओल्ड बढ़ता, अभी अमंग हो गया सिर्फ। लैंग्वेज में चेंजेस वगैरह आती रहती है, तो कोई आपने टेंशन नहीं। लेकिन अमंगस्ट और अमंग दोनों की मीनिंग सेम है। सर शेल का मतलब? शेल का मतलब गागी गे की मीनिंग, मतलब फ्यूचर के लिए। आई शैल बी, आई शैल बी एवर बी, आई शैल एवर बी अमंगस्ट यू, कि मैं कभी तुम्हारा दरमियान दोबारा होऊंगा। सर ये इसका क्या मतलब है? फॉर आई नो नॉट वेदर, फॉर आई नो नॉट वेदर, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आया। वेदर का मतलब होगा आया, वो दूसरा वेदर वेदर होता वो है। दूसरा, WEATHER, ये WH उसके बाद है ETH। तो WHTHER जो होता है ना वेदर, इसका मतलब होता है आया, मतलब आया मैं आऊँ कि ना आऊँ, वेदर आई कम और नॉट।
जो वेदर इस मीनिंग में आता है, तो इसका इस्तेमाल है बाकायदा पूरा। तो वेदर क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आया आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद, आई शैल एवर बी अमंगस्ट यू अगेन, दोबारा तुम्हारे दरमियान होऊंगा, दोबारा कभी तुम्हारे दरमियान में होऊंगा, इस बात को मैं नहीं जानता। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए, देयरफॉर इसलिए, आफ्टर दिस ईयर, सॉरी, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग टू यू, जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे सुनो। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग टू यू, उसे सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से। एंड टेक दीज वर्ड्स टू दोस, अच्छा टेक टू, वैसे टेक का मतलब होता है लेना, टेक इट, इसे ले लो, और टेक टू, टेक के साथ जब टू लग जाएगा ना मतलब पहुंचा दो, टेक टू पहुंचा दो। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस पेन टू, क्या नाम है, दुआ, टेक दिस पेन टू दुआ, दुआ, ये पेन दुआ तक पहुंचा दो, पहुंचाने की मीनिंग में आएगा, टेक के साथ टू लगा हुआ। अब देखिए मैंने हाँ 5 सेंटेंस बना रहा है टैग 2 के, टैग 2 पे अच्छा रहेगा, टैग 2 ये चीज उस तक ले जाओ, इसमें आपने 5 सेंटेंस में इस्तेमाल करना है इसको सब ने, ठीक है। डायरी होगी आज की, आप वर्ड्स मीनिंग वाली डायरी तो है ही है ना, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। आगे सर बात सुने, टैग 2 आगे जी सर। तो वो डियर का क्या मतलब है? डियर, देयर हाँ लिखा हुआ THEIR, देयर फॉर वाला, नहीं ये दूसरा डियर, THEIR। THEIR का मतलब होता है उनका, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव, देयर पोजेसिव डिटरमिनर है। आगे जी सर किसके सेंटेंस बनाने? टेक टू, टैग 2 यानी जिस तो पहुंचाएंगे उस पे 2 लगेगा। अच्छा ऐसा नहीं टैग 2 आप साथ में एक साथ लगा दें, टैग दिस मैसेज टू फलां, जिस पे आप पहुंचाना है उस पे उसके ऊपर 2 लगाएंगे आप, उससे पहले 2 लगाएंगे। अब देखें एक एग्जांपल देखें, जुमला आपके पास एग्जांपल है ना, एंड टैग दीस वर्ड्स टू दोस, और ये अल्फाज उन तक पहुंचा दो, हु कुड नॉट बी प्रेजेंट हियर टुडे, जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं हो सके, कुड नॉट नहीं हो सके। कैन प्रेजेंट के लिए आता है, कुड पास के लिए आता है, लेकिन कुड प्रेजेंट के लिए भी आता है, उसका इस्तेमाल अलग है, मैं बताऊंगा आपको। देन अमंगस्ट अदर थिंग्स, फिर दूसरी चीज़ों के साथ साथ, यहाँ पे मीनिंग करें साथ साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, दरमियान भी कर सकते हैं लेकिन साथ साथ ज़्यादा, दूसरी चीज़ों के साथ साथ, ही गेव द फॉलोइंग मैसेजेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज झेल पैगाम भी दिए, दर्ज झेल पैगामात भी दिए हैं। ऑल पीपल रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ स्केर्ड ट्रस्ट। ए लोगों, रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब है समझना, कंसीडर, रिगार्ड मीन्स कंसीडर, समझो। द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की जिंदगी और माल को, जान और माल को, लाइफ का मतलब जान और प्रॉपर्टी का मतलब माल, हर मुसलमान के जान और माल को समझो। एज अ स्केर्ड ट्रस्ट, स्केर्ड ट्रस्ट, स्केर्ड का मतलब है मुकद्दस, ट्रस्ट का मतलब अमानत, मुकद्दस अमानत की तरह समझो। पूरी ट्रांसलेशन करो अभी। ऑल पीपल रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ स्केर्ड ट्रस्ट, हर मुसलमान की जान और माल को एक मुकद्दस अमानत की तरह समझो। कैसा समझो? मुकद्दस अमानत की तरह समझो। नेक्स्ट, रिटर्न द गुड्स इंटरेस्टेड टू यू, वापस करो वो चीजें, रिटर्न का मतलब वापस करना, गुड्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, और गुड्स चीजें, माल, सामान, सामान तो भी गुड कहते हैं। अक्सर आपने लिखा होगा ट्रकों के पीछे गुड्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट देखा है लिखा हुआ, ट्रकों के पीछे देखिएगा उर्दू में लिखा होता है, गाव डाल, गुड्स ट्रांसपोर्ट, कारोबार मतलब सामान का, सामानों को, माल को इधर से उधर लेके जाने वाला काम करते हैं ना वो, ये माल मतलब होते हैं। तो गुड्स, रिटर्न द गुड्स इंटरेस्टेड टू यू, जो चीजें तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी गई, ट्रस्ट का मतलब होता है अमानत के तौर पर किसी को कोई चीज दे रहा है, इंटरेस्टेड टू यू, जो चीजें तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी गई हैं उनको वापस करो। कहाँ वापस करो?
टू देयर राइटफुल ऑनर्स, आप वाला देयर आ गया जो आपने पूछा था अभी, देयर राइटफुल ऑनर्स, उनके हकीकी मालिकों को, जो चीजें आपके पास अमानत के तौर पर रखी गई हैं उन्हें उनके हकीकी मालिकों को वापस करो, मतलब अमानत में खयानत ना करो। राइटफुल का मतलब क्या होता है? हकीकी, असली, हकदार, ये मीनिंग होती है इसकी। हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट, किसी को तकलीफ ना दो ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि ताकि, सो दैट का मतलब ताकि। आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कुड बिकम अ डॉक्टर, मैं मेहनत से पढ़ता हूँ ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। सही, तो सो दैट का मतलब ताकि, नतीजे के लिए आता है। बस। अच्छा जी, आ गया, बस बहुत हो गया। तो कोई जुमला पूछना तो नहीं आप लोगों को, सब समझ में आ गया? सर ये लाइन आप रिपीट करें दोबारा। हर्ट नो वन, जी। हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू, किसी को तकलीफ ना दो ताकि कोई तुम्हें तकलीफ ना दे। ओके